Good evening to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो हम लोगों की जो सेशन चल रही है अभी वह है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की हिस्ट्री की सेशन चल रही है ना, जो हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं वो हिस्ट्री की चल रही है। तो आपके सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपके सिलेबस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से और किस प्रकार से नए क्वेश्चन बन सकते हैं और भी ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे जिनकी कि आने की संभावनाएं होती है एग्जाम में। ठीक है, तो हम उन्हीं सब क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और इन क्वेश्चन से और किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आज के हमारे इस सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य। ठीक है, क्या पूछा है? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो क्या क्या ऑप्शन है? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ओके, एंड लास्ट है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 1927 में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? बटलर कमेटी जो थी उसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लें कि संबंधों को सुधारने के साथ साथ ही भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य क्या करना है? आर्थिक संबंधों का जो सुधार होगी, ठीक है, इनके मध्य संबंधों को सुधारना है और क्या करना है? आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों, ठीक है, आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु प्रयास करना। हेतु हो सकता है अगली बार इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, ये कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि या तो सेम क्वेश्चन भी उठा के दे देता है या इसके ऑप्शन से ही क्या करता है, नए प्रकार के क्वेश्चन बना देता है। तो अगली बार हो सकता है कि आपके पास ये स्टेटमेंट ना देकर कि उनके मध्य, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये वर्ड ना देकर क्या दे देगा? आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु प्रयास करना। ओके, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट पूछा गया है, तो बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का गठन हुआ था। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1924 में, 1926 में, 1927 में, 1929 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? दिसंबर 1927 में। ठीक है, कब हुआ था यह हुआ था दिसंबर 1927 में। कब हुआ था? दिसंबर 1927 में। दिसंबर 1927 में क्या हुआ था? 1927 में ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय, ऑल इंडिया यानी क्या हो गया? अखिल भारतीय, ओके, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जन कॉन्फ्रेंस, ओके, जन कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं है, कॉन्फ्रेंस है वो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ठीक है, जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था कब? दिसंबर 1927 ईस्वी में। और इस कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ है, इस गठन में ठीक है, क्या है ये? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अगर हिंदी में बोले तो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके गठन की अगर बात की जाए तो किन लोगों ने इसके आयोजन में, किन लोगों ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 2-3 नाम लिख लीजिए। ठीक है, बलवंत राय मेहता, ओके, इनका संबंध है किससे? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से। फिर है मणिलाल कोठारी एंड लास्ट वन है GR
GR अभयंकर। अभयंकर एक्चुअली इन तीनों ने काफी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है किसके गठन करने में, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के आयोजन में या इसके गठन करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में, ठीक है, भारत प्रजा मंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर अध्यक्ष पूछ लिया है। मैंने क्या बताया उन तीनों को जो उनकी भूमिका रही थी गठन करने में, और यहाँ पर पूछा है अध्यक्ष कौन थे, लेकिन कब क्या पूछा है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो आपके पास क्वेश्चन से एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि 1939 ईस्वी में किसका हुआ था, भारत प्रजा मंडल का जो है यह क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसका, भारत प्रजा मंडल का। कब हुआ, 1939 में। तो 1939 में भारत प्रजा मंडल या ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पूछा है कौन है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन है आपके पास जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखिएगा कि जब यह 1939 में हुआ था, यह प्रजामंडल कॉन्फ्रेंस जो हुआ है 1939 में, तो इसके अध्यक्ष पूछा है तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये बी इज योर राइट आंसर, ये थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसके अध्यक्ष रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद, ठीक है, क्या हुआ था, भारतीय रियासत का तो विलय हुआ है ना, तो अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में क्या क्या विलंबित किया, यानी लेट से शामिल हुए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 तक, कब तक, 15 अगस्त 1947 तक, ध्यान से सुनिएगा, 15 अगस्त 1947 तक क्या हुआ था, केवल 3 रियासत को छोड़कर ऑलमोस्ट जो रियासत थे वो क्या हुए थे, किसमें शामिल हो गए थे, भारत संघ में शामिल हो गए थे। ठीक है, भारत संघ में शामिल हो गए थे केवल 3 को छोड़ करके। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यही पूछा है कि ये तो शामिल हो गए, लेकिन 1947 तक, कब तक शामिल हो गए थे, 15 अगस्त 1947 तक। तो वो कौन से 3 राज्य हैं जिन्होंने शामिल होने में लेट किया। ठीक है, वो कौन से 3 राज्य हैं, तो ये भी क्या हुआ था, और ये भी 3 राज्य, ये भी जो 3 राज्य है ये भी 1948 के लास्ट होते तक, ठीक है, ये भी जो है शामिल हो गए थे। कब शामिल हो गए थे, 1948। ठीक है, 1948 तक क्या हुआ था, इनको भी शामिल होने के लिए क्या हुआ, 1948 के अंत तक बोल सकते हैं, अंत तक क्या हो गया, ये भी क्या हो गए थे, शामिल होने के लिए इनको भी बाध्य होना पड़ा। ठीक है, शामिल होने के लिए बाध्य इनको भी होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। ओके, बाध्य होना पड़ा। तो पहले तो इन तीनों, तो क्वेश्चन आपके पास यही पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन जो है, लेकिन इन तीनों की अगर बात की जाए तो 1948 के लास्ट तक ये तीनों भी शामिल होने के लिए बाध्य हो गए थे। तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं। ऑप्शन है आपके पास जूनागढ़, मैसूर, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर। थर्ड है उदयपुर, कपूरथला, जम्मू और कश्मीर। एंड फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। ठीक है, केवल ये 3 रियासत थे जो कि क्या हुए, बाद में सम्मिलित हुए हैं, बाद में। ठीक है, 1948 बाद में सम्मिलित हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में शामिल होने में लेट किए कौन, ये 3 रियासत। सॉरी, ठीक है, ये 3 रियासत जो लेट से शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के विभाजन के समय, विभाजन कब हुआ, 1947 में। ठीक है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। तो कौन सा एक प्रांत था विभाजन के समय में, 1947 में, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या हो गए थे, विलय हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना प्रपोजल रखा, योजना रखी। तो कौन सा एक ऐसा प्रोविंस था, प्रांत था, जिसने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए क्या रखा, अपना योजना रखा। ऑप्शन है पंजाब, असम, बंगाल और बिहार।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये योजना था पंजाब का। ठीक है, पंजाब क्या रहना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था जब विभाजन की बात चल रही थी, विभाजन के समय यानी 1947 के समय में पंजाब जो है यह स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन यहाँ पर इस पंजाब के लिए पटेल जी जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या किया गया था, इनको क्या किया गया था, इनको रियासत विभाग का कार्यवाहक बनाया गया था। जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें रियासत जो डिपार्टमेंट था उसका कार्यभार किसके पास था, पटेल के पास था। ठीक है, पटेल जी के पास। तो उन्होंने क्या किया इनके सामने, मतलब जो पटेल जी की जो योजना थी, ठीक है, पटेल किसमें थे, और वो यहाँ पर सब बस समझाने के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये पंजाब जो अलग होना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। तो रीज़न क्या था कि पटेल जो थे वो क्या थे, केंद्रीय अस्थाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं केंद्रीय अस्थाई, ठीक है, क्योंकि वो अस्थाई सरकार, ठीक है, अस्थाई सरकार में, केंद्रीय अस्थाई सरकार में इनके रोल क्या थी, इनका रोल क्या था, इनके पास रियासत डिपार्टमेंट था। ठीक है, रियासत विभाग इनको मिला था और इसी रियासत विभाग के एक क्या थे, कार्यवाहक थे। रियासत विभाग के कार्यवाहक कौन थे, पटेल थे। ठीक है, तो अब इनके पास जिम्मेदारी क्या थी, इनके पास जिम्मेदारी थी कि अगर कोई भी प्रांत अलग होकर रहना चाहता है तो नहीं, सबको शामिल करो। अब कैसे करेंगे, जिम्मेदारी इनके पास थी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन्होंने क्या किया, पटेल ने भारतीय रियासतों को क्या बोला, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति के लिए ललकारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारतीय रियासतों को, जितनी भी भारतीय रियासत थी, भारतीय रियासत जो शामिल नहीं होना चाहती थी भारत संघ में, उनके लिए भारतीय रियासतों, ठीक है, कि क्या किया, देशभक्ति को ललकारा, यानी चुनौती दिया, ललकारा, और क्या बोला, उनसे अनुरोध किया, ललकारा और उसके बाद अनुरोध किया, ठीक है, निवेदन किया। निवेदन में क्या था कि अपना रक्षा, ठीक है, रक्षा यानी डिफेंस वाला, और विदेशी मामले, रक्षा विदेशी मामले, प्लस और क्या था, संचार व्यवस्था। ठीक है, संचार व्यवस्था क्या बोला, इन सब के बारे में क्या बोला कि भारत के अधीनस्थ कर दो। ठीक है, इन सब के बारे में इन्होंने क्या कहा कि भारत के अधीनस्थ कर दो, भारत के अधीनस्थ कर दो। क्लियर, अगर ये समझ में आ जाएगा ना, तो अब इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो भारत वर्ष के जो विभाजन के समय में कौन थे, 1947 में जो कुछ रियासत होता है ना कि शामिल नहीं हो रहा चाह रही थी और पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन्होंने देशभक्ति को लेकर के ललकारा कि तुम ऐसे वैसे, तुम ऐसा करो कि अपना रक्षा और अपना जो एक रक्षा हो गया, विदेशी मामला हो गया और संचार व्यवस्था, इन सबको क्या करो, भारत संघ में सम्मिलित कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था, मतलब जो जैसा है वैसा रहेगा, तो कौन सा था, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। कल की क्लास का अगर याद होगा तो आप लोग अभी इस क्वेश्चन का रिप्लाई स्वयं करेंगे कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कहा था, इनका कहना क्या था कि पहले तुम हमें क्या दो, पहले तुम हमें पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलेगा, उसके बाद ही हम तुम्हारा क्या करेंगे, ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से इन लोगों को पता था कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया गया था, इनको मूर्ख बनाया गया था। इन लोग तो इस ये में थे ना कि चलो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनका सपोर्ट कर देंगे ब्रिटिश का, तो वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद ये हम लोगों की मांगे को मानेगा, सुनेगा और हमारे साथ इनके जो व्यवहार है जो इस तरह से चल रहा है सब कुछ सही हो जाएगा, जितनी चीजें हुई थी। ठीक है,
कि 1909 में क्या आ जाता है, सांप्रदायिकता का आ जाता है, पृथक निर्वाचन आ जाता है, बंगाल विभाजन, ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रखी थी, जो चल रहा था नेगेटिव सब कुछ उस समय में, उनको लगा कि नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट करेंगे तो हमें स्वराज्य भी मिल जाएगा, हमारा अपना यहाँ पर शासन हो जाएगा, ये सब सोच के रखे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बहुत सारी घटनाएं हो गई और इतना सब कुछ हो गया कि बाद में क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार होने पर ये वही कहते हैं कि दूध का जला इंसान छाछ भी फूंक के पीता है। तो वही ये लोग क्या अब बोले कि नहीं अब हमें छाछ फूंक के पीने की जरूरत है, अर्थात हम द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट आपका तभी करेंगे जब आप पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दोगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारत का वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई आप लोग करेंगे, मैं क्लास में बता चुकी हूँ। टाइम पीरियड अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिना देखे हुए, कल की क्लास को बिना देखे हुए सोचिएगा कि क्या मैंने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ फिर लिख दे रही हूँ, भारत का वायसराय कौन था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, किसने, कांग्रेस ने। सेकंड स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि क्या उन लोगों ने सपोर्ट किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट किया था, नहीं किया था, क्योंकि उनकी तो मांग डायरेक्ट थी, पहले दो हम लोगों की जो मांग है पहले पूरी कर दो, उसके बाद हम सपोर्ट करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपका ए में एस आर दोनों सत्य है, नहीं तो गलत हो गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी एस आर दोनों असत्य है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, अगेन 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, 1939 में, उसके पीछे क्या कारण था, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब बोला है स्टेटमेंट तो ये है और कारण ये बोल रहा है, तो क्या कारण उसका सही है कि नहीं। तो वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसका जो कारण दिया गया है कि उसके पीछे कारण ये था, यह कारण रॉन्ग है। ठीक है, यह कारण रॉन्ग है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की नहीं, आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया था, इस्तीफा दिया था, लेकिन ये रीजन उसके पीछे सही नहीं है। रीजन क्या है, रीजन क्या है बता चुकी हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध में वो लोग पहले अपनी मांग को मनवाना चाहते थे, राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास कारण आ गया। देख रहे हैं ना कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक अलग रीजन दे दिया, अलग रीजन दे दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बोला है फाइंड आउट करने के लिए उसका एप्रोप्रिएट रीजन कौन सा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये स्टेटमेंट है। थर्ड है, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। फोर्थ है, उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि ये सारे रीजन जो हैं इसमें से कोई भी सही नहीं है।
ठीक है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, इसमें से कोई भी एक रीजन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, पाकिस्तान जो एक शब्द है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, ऑप्शन सी है एम ए जिन्ना, ऑप्शन डी है चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। ठीक है, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए पाकिस्तान एक शब्द है जो जिसे आप वर्तमान में सुन रहे हैं पाकिस्तान, इस शब्द का सबसे पहले मतलब ये पाकिस्तान नाम देने वाला पहला शख्स, पहला व्यक्ति कौन था? तो ये चौधरी रहमत अली था। और यह पता है किस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट चौधरी रहमत अली? यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये किसका था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। ठीक है, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। इसने वहां क्या किया? अपने एक पत्र में, अपने पत्र में, ठीक है, इसने एक शीर्षक डाला, इसने पत्र में एक शीर्षक डाला, अपने एक पत्र में एक पत्र डाला जिसका शीर्षक था, यानी टाइटल क्या था? टाइटल क्या था? शीर्षक क्या था? नाउ और नेवर, नेवर, नाउ और नेवर, या तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यानी पाकिस्तान को लेकर के कितना ज्यादा था। तो किसका नाम दिया हुआ है पाकिस्तान? चौधरी रहमत अली का। ठीक है, सोचिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ये। ओके, चलिए, जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को अभी भी रैंकिंग दी गई है ना, सेकंड रैंक पर है ये यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, कैम्ब्रिज अभी भी सेकंड पोजीशन पे है। तो खैर चलिए, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, लियाकत अली खान ने। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर सर मोहम्मद इकबाल का नाम आया। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र होना चाहिए, ये विचार था किसका? मोहम्मद इकबाल का। लेकिन जो अलग राष्ट्र बनेगा उस राष्ट्र का नाम क्या रखा जाएगा? नाम किसका? तो यहाँ कह सकते हैं कि उस राष्ट्र का नामकरण करने का दायित्व तो किसको मिल गया? किसने किया है? किसने किया उस राष्ट्र का नामकरण? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। क्वेश्चन समझ में आया कि पृथक जो विचार दिया था कि अलग राष्ट्र होना चाहिए, मोहम्मद इकबाल का था, लेकिन उस राष्ट्र का नाम क्या होना चाहिए? वह चौधरी रहमत अली ने दिया था वो नाम। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चलिए, चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? भारत में प्रस्ताव रखा था। आगा खां, एम ए जिन्ना, लियाकत अली खां, मोहम्मद इकबाल। तो किसने रखा था? किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। और पता है इसने कब रखा था? मोहम्मद इकबाल ने 1930 में क्या हुआ था? इलाहाबाद अधिवेशन। किसका था यह? मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन। ओके, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में क्या किया गया था? सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान ने बोल करके एक अलग राज्य होना चाहिए, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, अलग राज्य आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब? 1940 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, लाहौर अधिवेशन।
ठीक है। और इसी लाहौर अधिवेशन में इसका हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता किए थे, इसका अध्यक्षता कौन किया था, इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था, अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता कौन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। और इसी में उन्होंने कहा था कि भारत से अलग, इन्होंने क्या कहा था कि भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र, ठीक है, मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और क्या है, और कुछ नहीं सुना जाएगा। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कब कहा था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने कहा था? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमार, अमृत कौर, अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू ने ये बात कही थी, ठीक है। क्योंकि जो जिन्ना है, बाद में भले इनका जो भी रोल रहा हो, लेकिन पहले अपने आप को राष्ट्रवादी जब मानते थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने गांधी जी को, जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन का उस समय सपोर्ट कर रहे थे, तो इन्होंने गांधी जी को भी समझाया था कि आप धर्म को लेकर के राजनीति में मत लाओ, क्योंकि खलीफा का पद तो धर्म को से संबंधित था, तो धर्म को राजनीति में नहीं लाओ, जब ये राष्ट्रवादी थे। इतना ही नहीं, इन्होंने और भी क्या किया था कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यानी जो कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम उस समय अधिवेशन जो हुई थी, ठीक है, उस अधिवेशन में भी इन्होंने एक बहुत इनकी एक मुख्य भूमिका रही है, ठीक है। तो इसलिए इनको किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन स्टेटमेंट क्या है? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, ठीक है, जबकि जिन्ना क्या है? एक राजनीतिज्ञ है, यानी पॉलिटिशियन है। ये स्टेटमेंट दिया था एम.के. गांधी, मौलाना आजाद, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, ठीक है, नेहरू क्या है? एक राष्ट्रभक्त हैं, और जिन्ना एक पॉलिटिशियन है, ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो यह दिया गया था मौलाना आजाद के द्वारा, ठीक है, ये स्टेटमेंट मौलाना आजाद ने दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश, ठीक है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति जो हुई थी, कहाँ हुई थी? मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, दूसरा है कैम्ब्रिज पैम्पलेट में, तीसरा है 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप लोगों को यहाँ पर आंसर बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है, आपके हिसाब से ए भी होगा, बी भी होगा। क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज पैम्पलेट का मतलब हो गया कि रहमत अली ने क्या किया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और वहाँ पर उन्होंने अपने पत्र में नाउ और नेवर, ठीक है, शीर्षक था, छाप दिया था उन्होंने। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश कि प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता इकबाल ने किया था। और यह स्टेटमेंट ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन सकते हैं? फर्स्ट है 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है किस स्थान में हुआ था, यानी इलाहाबाद। दूसरा है उस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? इकबाल ने किया था। तो ई से इलाहाबाद और ई से इकबाल, ध्यान रखिएगा इस तरह से अधिवेशन को, ठीक है, ई से इकबाल और ई से इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली ने। अभी हम लोग इस पर डिस्कस किए हैं, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन है यहाँ पे मोहम्मद जिन्ना। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इस मिस्टेक को थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लें। ए बी, ये सी कर दीजिए, ठीक है, ये सी कर दीजिए यहाँ पर, सी कर दीजिए यहाँ पर। ओके, ये सी हो गया, सी यानी सी में रहमत अली को ले आइए। सी में कौन है? रहमत अली है,
ठीक है, ये यहाँ पर सी करके सी रहमत अली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रहमत अली। ठीक है, रहमत अली, केवल इतना ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव, यहाँ क्या पूछा है? प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? फरवरी 1922 में, दिसंबर 1928 में, मार्च 1940 में, सितंबर 1944 में। तो इस प्रस्ताव को जो क्वेश्चन पूछा है ना कि मुस्लिम लीग के द्वारा, तो यह प्रस्ताव कब पारित किया गया था? यह किया गया था मार्च 1940 में। एक्चुअली क्या हुआ था? मार्च में ही 22 से लेकर 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च, इस समय में क्या हुआ था? 1940, ठीक है, 1940 यहाँ पे क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन, इसी समय में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ था? पाकिस्तान का प्रस्ताव को पारित किया गया था 23 मार्च को, ठीक है। इसी समय में 23 मार्च को, ये 22 से 24 आप देख रहे हैं ना, 22 से 24, तो इसी के बीच में 23 है, तो इसी के मध्य में 23 मार्च को जो है यह प्रस्ताव जो है पारित। अगर यहाँ पर डेट, सपोज डेट मेंशन होता, अगर डेट मेंशन होता कि किस तारीख को, तो 23 मार्च होता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, केवल मार्च दिया है, तो इट्स ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव जो है, पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव को रखा किसने था? जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खली कुजमा। तो ये जो प्रस्ताव है, ठीक है, इस प्रस्ताव को यहाँ पर 2-3 सवाल बनते हैं इस प्रस्ताव से लेकर, ठीक है। इस प्रस्ताव को पहला सवाल बनता है, प्रस्तुत किसने किया था? ठीक है, तो प्रस्तुत किया था खली कुजमा। आप यहाँ देख रहे हैं, खली कुजमा ने इसको प्रस्तुत किया, ठीक है, जो प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत किया खली कुजमा ने। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, आपका अनुमोदन, ठीक है। इस प्रस्ताव तो प्रस्तुत हो गया, प्रस्ताव क्या हो गया? प्रस्तुत हो गया। अब उस प्रस्ताव को अनुमोदित कौन करेगा, यानी अनुमोदन कौन करेगा? तो वह भी नाम किसका आएगा? यहाँ पर पाकिस्तान के प्रस्ताव, एक सेकंड, वर्ष 1940 में यहाँ, अच्छा सॉरी, इस प्रस्ताव का प्रस्तुत किया था रहमत अली ने, सॉरी, ठीक है, ये बाय मिस्टेक, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, ठीक है, क्योंकि अनुमोदन में उसका नाम है, मैंने उल्टा ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक ने, ठीक है। 2-3 सवाल यहाँ से बनते हैं। फजलुल हक ने क्या किया था? इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। बात आती है अनुमोदन की, तो सवाल हमारा क्या था? पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव को किसने रखा था? तो अनुमोदन की जब बात आएगी तो क्या होगा? खली कुजमा ने, ठीक है। यहाँ 2-3 सवाल पहले हम लोग देख लेते हैं। खली कुजमा ने अनुमोदन किया था। और इस प्रस्ताव की रूपरेखा की अगर बात आ जाए, इसका तो रूपरेखा किसने किया था तैयार? रहमत अली ने, ठीक है, रहमत अली, रूपरेखा मोहम्मद इकबाल, और क्या होगा? मोहम्मद इकबाल और खली कुजमा, फजलुल, इन सब की भूमिका इसमें रही है, ठीक है, सभी शामिल थे, लेकिन रूपरेखा की बात करेगी। तो अब हम लोग आते हैं सवाल पे। सवाल है कि 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव को किसने रखा था? तो क्या होगा? खली कुजमा ने रखा था। उस प्रस्ताव को रखा किसने था? खली कुजमा ने रखा था। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने रखा था। 1930 में एक अलग राष्ट्र की मांग की थी मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, लेकिन उस राष्ट्र का नाम क्या होगा? वो रहमत अली ने रखा था। फिर 1940 में जब बात आती है पाकिस्तान के सृजन के प्रस्ताव किसने रखा था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खली कुजमा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा। अब सवाल यहाँ क्या पूछा है? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा को किसने तैयार किया? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा को किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया रूपरेखा? रहमत अली ने। रूपरेखा किसने तैयार किया? रहमत अली ने रूपरेखा को तैयार किया।
फजलुल हक ने क्या किया? फजलुल हक ने क्या किया था? इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, प्रस्ताव को प्रस्तुत, ठीक है। और इस प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए यहां पर और किसी का नाम नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? कौन से डेट पे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? ऑप्शन है 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। तो पाकिस्तान दिवस की बात कर रहा है कि इसने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो जब इसने, मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था यहाँ पर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए कि 22 से 24 मार्च, ठीक है, क्या हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पर इन लोगों ने क्या किया था? 23 मार्च को पाकिस्तान जो अलग होने का, ठीक है, पाकिस्तान जो नाम दिया था कि इसको अलग होने का प्रस्ताव किस कब रखा था? 23 मार्च को रखा, 23 मार्च 1940 को रखा था। तो इसी की स्मृति में 23 मार्च 1940 को इन लोगों ने क्या रखा था? एक अलग पाकिस्तान का मांग रखा था 23 मार्च 1940 को। इसी कारण 23 मार्च 1940 की इसी स्मृति को, इसी डेट को, 23 मार्च को देखते हुए 23 मार्च 1943 को इन लोगों ने क्या मनाया? पाकिस्तान दिवस, ठीक है। पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? पाकिस्तान दिवस मनाया, यहां पर एक वर्ड मनाया था, तो 1943 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की मोहम्मद अली जिन्ना, हम लोगों ने देख रखा है, किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही जो है कौन चुना गया था? कौन चुना गया था प्रथम सत्याग्रही? तो कौन थे प्रथम सत्याग्रही? विनोबा भावे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू आपके द्वितीय सत्याग्रही रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये दूसरे थे, ये दूसरे सत्याग्रही, और ये प्रथम है, ये दूसरे सत्याग्रही। एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940, ओके, 17 अक्टूबर 1940। चलिए, सत्याग्रह आंदोलन। फिर है लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे, ओके। अगर आप लोगों को इस कंटेंट से रिगार्डिंग कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछिएगा। कंटेंट से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहीं भी कोई सुझाव भी देना चाहें तो बिल्कुल अपने सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जैसे मैं क्लास लेती हूँ, बाई चांस अगर कोई मिस्टेक मेरे द्वारा भी हो तो आप लोग जरूर बताएगा, क्योंकि कभी हम लोग होते हैं, आखिर भाई हम भी क्या होते हैं, इंसान है, हम भी, मिस्टेक तो हमसे भी हो सकती है। तो कहीं भी अगर कुछ ऐसा लगे कि कहीं कोई मिस्टेक हो गया है बाई मिस्टेक, बाय मिस्टेक ही होती है, तो आप लोग जरूर है कि बताइएगा, ठीक है। ऐसा क्योंकि आप लोग अगर बताएंगे तो क्या हो, करेक्शन भी हो जाएगी और अदर स्टूडेंट्स के लिए भी क्या होगी, वो हेल्पफुल हो जाएगी, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।